Is it possible to pass your May 26 exam even if you haven't done anything yet? If you start your preparations from tomorrow from scratch, is it possible to pass your 26 exams? Yes, 110% yes. You can easily pass your exams even if you start your preparations from tomorrow. अगर आज तक बुक खोल के भी नहीं देखी है ना, अब देख लो, ठीक है। अभी भी देखोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे होगा वो बताऊंगी, ठीक है। मैंने बोला है आइडियली इस वीडियो में 3 रिविजन्स जरूरी हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, बट अगर तुम बिल्कुल जीरो बैठे हो ना, तुमने कुछ भी नहीं किया, लाइक तुम्हें ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है, 2 रिविजन्स भी काफी हैं, ठीक है। इट्स जस्ट क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी, ठीक है। अगर तुम क्वालिटी रिविजन्स कर लोगे तो एक रिविजन्स में भी बच्चे पास हो जाते हैं, तो इस उसमें मत रहना डिल्यूजन में कि हमें तो 3 4 5 रिविजन्स लगानी पड़ेंगी तभी ग्रुप निकलेगा। 1 या 2 अच्छी रिविजन्स भी तुम्हें आराम से पास करा सकती है, रादर देन 4 5 रिविजन कर ली बट किसी में भी ढंग से कुछ नहीं किया, ठीक है। सो सबसे पहले हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। If you haven't seen me like before, if you see this video for the very first time, then hi, I am Sneha. I have cleared my inter in the September 25 examination, and I'm here to share how you can also pass your inter exams easily and smoothly, because you know sometimes we don't have that right direction and guidance on how we should proceed. So yeah. In this video सबसे पहले I will tell you some important points, ठीक है, because these are the most important points. एक प्लानर शेयर करूंगी for the 40 days जो तुम्हारी फर्स्ट रिविजन का प्लानर होगा, ठीक है। इट विल बी अ डे वाइज प्लानर, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो प्लानर सब लोग देते हैं, ठीक है, प्लानर तुम अपना खुद भी बना सकते हो, बट उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अगर तुमने ये चीजें फॉलो नहीं करी तो ऑटोमेटिकली तुम एक अटेम्प्ट अपना शिफ्ट कर लेते हो, ठीक है। नोइंगली और अननोइंगली ये चीज होती है, इसलिए बिना उसके टाइम पास के और बिना अपने माइंड में कुछ रखे हम लोग जो भी हमारे डाउट्स आते हैं, हमारी जो कंफ्यूजन्स आती हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सब पहले बात कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं सबसे पहले आंसर कर भी चुकी हूँ कि क्या अभी भी करेंगे तो पॉसिबल है? हाँ, ठीक है। तुमने कुछ भी नहीं करा, अभी शुरू हो जाओ, बट द पॉइंट इज एंड द ओनली शर्त इज कि अब तुम्हें 10 से 12 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 15-16 घंटे नहीं मांग रही हूँ, बट हाँ 5-6 घंटे पढ़ के यार इस पॉइंट पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड वही बात होती है कि एक लाइक पर्टिकुलर पीरियड है ये तुम्हारे पास 3 मंथ्स का, अगर तुमने अभी नहीं करा फिर तुम्हें उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स करना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें पढ़ना तो इतना ही पड़ेगा। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम वो पूरे साल में पढ़ना चाहते हो या तुम इन 3 महीने में करके अपना पेपर निकालना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमें अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीवेबल रखने हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आज तुमने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, तुमने सोचा कि ठीक है चलो कल से या परसों से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अब तुम इतना ज़्यादा रख लोगे कि तुम 20-25 घंटे का काम रख लोगे एक दिन में करने के लिए, वो नहीं होगा, ठीक है। रात को देखोगे कि यार मैंने 10 चीज़ें करनी थी, सिर्फ 2 चीज़ें हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद तुम उसको छोड़ दोगे कि यार ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, होगा है नहीं, तो उसको साइड रखते हैं। नहीं, इसका एक ही सोल्यूशन है, सेट अचीवेबल टारगेट्स। अब तुम्हें अगर वो सेट करना नहीं आता, तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना करना है कितना नहीं करना, मैंने इस वीडियो में डे वाइज तुम्हें अचीवेबल टारगेट्स दिए हैं अलॉन्ग विद टेस्ट का टाइम, ठीक है, थोड़े बैकलॉग्स, थोड़ी रिविजन्स का भी टाइम, वो चीजें सब एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट बी पेशेंट, एक पेन पेपर ले लो अगर पॉसिबल है एंड इन चीजों को ना नोट डाउन कर लो, बिकॉज अगर तुमने ये चीजें लाइक गांठ बांध ली ना फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तुम्हारा अटेम्प्ट बहुत आराम से निकल जाएगा। तुम्हें इतना फील ही नहीं होगा कि भाई मैंने सीए इंटर के पेपर्स इतनी ईजिली निकाल लिए, वो भी पहली बार पढ़ के, बिकॉज कोई भी चीज का स्कोप लाइक कोई भी गलती का स्कोप नहीं छोड़ा है, ठीक है। हर चीज को डिटेल में करना है विद रिविजन्स। तुम लाइक एक फर्स्ट रिविजन में ना अपनी ऑलमोस्ट 2 रिविजन्स कंप्लीट कर लोगे, कैसे वो भी बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा मोस्ट कॉमन डाउट है कि कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए। स्ट्रिक्टली 2 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट भी नहीं करना बिकॉज बहुत मोनोटोनस हो जाता है, एक सब्जेक्ट करके कुछ इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, और 3 सब्जेक्ट्स नहीं करने बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो 2 सब्जेक्ट्स बिल्कुल आइडियल रहते हैं। 2 ही सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चला के चलेंगे मोस्टली हम, ठीक है। और एक थ्योरी रहता है, एक प्रैक्टिकल रहता है, बिकॉज ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम लाइक दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है आराम से। उसके बाद कवरेज कितनी करनी है? 100% कवरेज इज अ मस्ट थिंग टू डू, ठीक है। नो ABC एनालिसिस, नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इस पॉइंट पे अभी 100% सिलेबस करो बिकॉज इट इज पॉसिबल। जो ABC एनालिसिस होते हैं, जो ABC चैप्टर्स होते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें ना लास्ट के 15-20 डेज 1 मंथ में आती है, बट अभी तुम 100% सिलेबस करो बिकॉज ICI इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल अब, ठीक है। उसको तुम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, तो क्यों लाइक रिस्क लेना है? अपना पूरा सिलेबस करो, क्योंकि यार तुम 2-3 चैप्टर्स छोड़ भी दोगे तो तुम अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो, अपने अटेम्प्ट को रिस्क में डाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत वो रहता है कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस करें ना करें, ठीक है, करें तो कैसे करें, कितनी करें। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो तुम्हारे टीचर्स तुम्हारी क्लासेस में ही तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, बिकॉज अकाउंट्स, ठीक है, DTS इन लाइक बेसिकली उनका चैप्टर ही खत्म नहीं होगा जब तक तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेन बात आती है थ्योरी सब्जेक्ट्स की। अब थ्योरी सब्जेक्ट्स में देखो ऐसा नहीं है
कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने हैं। मान लो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में एक एग्जांपल दे रही हूँ 10 क्वेश्चंस हैं, तो 2 to 3 क्वेश्चंस भी अगर तुम लिख के करोगे तो इट इज़ आइडियल। ठीक है, तो रेशियो समझ में आ गया। अब एक चीज़ और होती है कि यार अब तुम्हें पता नहीं कि वो कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो इसका मैंने एक जो तरीका निकाला था इन माई अटेम्प्ट्स कि मैं ना जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते थे मेनली तो 2 ही हैं हमारे पास, लॉ और ऑडिट। ठीक है, एक जीएसटी मान लो, एक एसएम मान लो। तो अभी हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो एक लॉ और जीएसटी में थोड़ा ऐसी दिक्कत आती है, तो उसमें क्या करती थी मैं, उसमें भी ना टेस्ट दे देती थी। जैसे बेसिकली एक चैप्टर किया मैंने, ठीक है, लॉ का, एंड उसका टेस्ट दे दिया। अब टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में कोई बेकार क्वेश्चन तो होते नहीं, टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एंड मैंने वही लिख के देख लिया प्रॉपर अपने प्रोविजंस वगैरह के साथ, एंड मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, एंड मैंने उसको इवेल्युएट कर लिया। लाइक आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा मैंने बोला क्या है, कि जो थियोरी सब्जेक्ट्स है ना, उनकी अगर तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, लाइक बेसिकली तुमने एक चैप्टर किया लॉ का, उसके कॉन्सेप्ट्स करो, उसको याद कर लो, एंड देन उसको छोड़ दो, एंड बाद में 1 दिन बाद 2 दिन बाद उस चैप्टर का एक टेस्ट दे दो, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी हो गए, एंड तुम्हारी दोबारा रिविजन भी हो गई 3 दिन बाद। ठीक है, एंड ये चीज़ मैनेज कैसे करनी है वो मैंने प्लानर में इंक्लूड कर दिया। लाइक जो प्लानर है ना, उसमें सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन नहीं, टेस्ट भी कवर्ड है, तो प्लानर सुन के जरूर जाना एक बार। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई एंड किल योर डिस्ट्रैक्शन। इट्स अ हाई टाइम नाउ। ठीक है, इट्स हाई टाइम नाउ, अभी करेक्ट टाइम है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को देखो एंड उसको बस हटा दो। ठीक है, इस टाइम पे अब और कोई डिस्ट्रैक्शंस, एंड डिस्ट्रैक्शंस यार हमारी लाइफ में है क्या, मोबाइल फोन। ठीक है, एक मोबाइल फोन ही तो है, उसको 1-2 महीने के लिए साइड रख दो। ऐसा नहीं बोल रही कि बिल्कुल लाइक भूल ही जाओ कि तुम्हारे पास है, बट हाँ लास्ट का रात को 1-2 घंटे देख लिया बस, या फिर लाइक बेसिकली तुम अपना टाइम वो कर लो कि इतना टाइम ही मेरे को यूज़ करना है, उसके अलावा यू कांट टच योर मोबाइल। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ना अब रिवीजन शुरू कर रहे हो तुम अपनी, एक चीज़ करो मेरे कहने से, एक ना अपनी चेकलिस्ट बनाओ टू कीप ट्रैक ऑफ योर चैप्टर्स। ठीक है, जो तुमने करे और जो कितना करे। मैं हवा में नहीं बोल रही, मैंने ये चीज़ करी है, इससे ना तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं रहेगा कि मैंने इतना कर लिया उतना कर लिया, तुम्हारे सामने वो चीज़ होगी कि तुमने कितना करा है और कितना अच्छी तरीके से करा है। अब इसका देखो फॉर्मेट तुम्हें ऐसे तो नहीं दिखेगा, आई विल शेयर दिस ऑन टेलीग्राम, बट देखो ऐसे 4 कॉलम्स बनाओ। ठीक है, हाँ ऐसे 4 कॉलम्स बनाओ। सबसे पहले लिखो चैप्टर नेम, देन लिखो कि तुमने उसका कॉन्सेप्ट किया या नहीं, देन क्वेश्चंस एंड देन टेस्ट। ऐसे बस 4 कॉलम्स बना लो, सिंपल, बहुत ही इजीली हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हें बस इतना लिखना है कि तुमने उसमें कितना कितना अचीव कर लिया। अब ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कर लिए, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तुमने दूसरे चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट्स कर लिए, तो तुम्हारे को जब ये लिस्ट देखोगे ना तो तुम्हें पता होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं करोगे वैसे भी तुम्हारा पेपर में नहीं होने वाला है, बिकॉज एट द एंड तुम्हारे क्वेश्चंस ही आते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे बनानी है वो भी बताऊंगी। उसके बाद एक चीज़ होती है कि तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज़ नहीं है, जो मैंने बोला है ना चैप्टर वाइज टेस्ट करो, नहीं है तो परचेज कर सकते हो तो कर लो। अगर परचेज भी नहीं करनी है टेस्ट सीरीज़ तो फिर क्या करो, आरटीपीज एंड एमटीपीज को यूज़ करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आरटीपीज एमटीपीज में ना चैप्टर वाइज ही ले लो, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया एंड उस चैप्टर की 1-2 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज देख ली और एमटीपीज देख ली, लाइक उसमें क्वेश्चंस देख लिया उस चैप्टर के, एंड वो तुमने लिख के सॉल्व कर लिया। एंड एक चीज़ वही कि 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी में कुछ वो नहीं कर सकते, इसमें लाइक कोई लीनियंसी नहीं है। 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ना है, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, किसी दिन कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। ठीक है, 3 रिविजन्स काफ़ी है। अब एक बार फटाफट से शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, योर फर्स्ट रिविजन विल स्टार्ट राइट नाउ, ठीक है, फ्रॉम 12th Feb टिल 25th March, अराउंड 40-45 डेज। योर सेकेंड रिविजन विल स्टार्ट आफ्टर दैट फ्रॉम 26th March टिल 17th April, अराउंड 25 डेज। ठीक है, एंड योर थर्ड एंड फाइनल रिविजन विल स्टार्ट आफ्टर दैट 18th March टिल 2nd May, अराउंड 15 डेज। ये 3 रिविजन्स कर लो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हर रिविजन में भी ना हमें अलग चीज़ करनी होती है। लाइक फर्स्ट रिविजन जो होगी वो तुम्हारी डिटेल रिविजन होगी, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, टेस्ट, सब कुछ। सेकंड रिविजन जो होगी दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक, क्वेश्चंस प्लस टेस्ट। एंड जो थर्ड रिविजन होगी वो तुम्हारी एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन होगी। इसलिए हम रिविजन भी ब्लाइंडली नहीं कर सकते, हर रिविजन का एक पर्पस होता है, हर रिविजन में क्या करना है और क्या नहीं करना वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बिफोर मूविंग ऑन टू द प्लानर, ठीक है, अब तुम्हें एक और कॉमन डाउट आ सकता है शायद कि हम 10-12 घंटे निकाले कैसे, हमारा तो दिन ही नहीं बनता भाई, हम 7-8 घंटे इतनी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन, फर्क नहीं पड़ता, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं एक मॉर्निंग पर्सन के हिसाब से बताती हूँ। ठीक है, तुम्हारा अगर 6-7 बजे दिन शुरू होता है, 7 to 10 लाइक 3 आवर्स के स्लॉट बनाओ। ठीक है, 3 आवर्स और 2 आवर्स जितना भी तुम पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा कम कर लो, ब्रेक ज़्यादा कर लो, बाद में इस टाइम को बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल तुम 7 से
10 तक तुमने एक स्लॉट बनाया, उठते ही बस फ्रेशन अप हो, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है 6-7 बजे, अपना आइदर हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी एंड अपना बैठ जाओ, ठीक है। 7 से 10 तक अपना पहला स्लॉट निपटाओ, देन टेक 1 आवर ब्रेक, ठीक है। 10 to 11 का तुमने ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट किया, टेक अ बाथ, उसके बाद 11 से दोबारा से पढ़ने बैठो फॉर योर सेकेंड स्टडी सेशन, 11 to 2 या 2:30, ठीक है। 3 to 3.5 आवर्स का सेशन लो, फिर दोबारा से हाफ एन आवर और 1 आवर का ब्रेक ले लो, फ्रॉम 2:30 to 3:30 और 4। इस ब्रेक को एक्सटेंड भी कर लो कि चलो लंच कर लिया एंड टेक अ क्विक नैप। उसके बाद 4 to 8 एक थोड़ा लंबा स्टडी सेशन डालो, उसके बाद 8 to 9 तुम्हारा डिनर हो गया एंड देन तुम्हारा डे ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब लास्ट में क्या करो, अगर कुछ रिविजन्स बची हैं, कुछ रह गया है काम, तो वो चीज़ें देख लो 1-2 घंटे एंड देन स्लीप बाय 11 और 12 एंड आराम से अपनी 6-7 घंटे की नींद लो। बिकॉज एक चीज़ याद रखना, अभी तुम 3 महीने के लिए ना अपनी नींद, अपनी डाइट, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो चीज़ें लास्ट के 10-15 दिन में तो चल जाती हैं, बट हाँ अभी से करोगे तो वो चीज़ तुम्हें अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर तुमने ऐसे करा तो देखो स्टार्टिंग के 3 घंटे, बीच के 3 और वो तो टोटल तुम ना करते हुए भी ना यार कभी तो होगा ये चीज़ अचीव, तुम 10 से 12 घंटे आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो अब ये तो आ गया कि टाइम कहाँ से आएगा। अगर नाइट पर्सन हो तो इस चीज़ को शिफ्ट कर लेना, रात के 3 घंटे बढ़ा देना, सुबह के कम कर देना, ठीक है जी। अब कॉम्बिनेशंस क्या लेके चलने हैं, सबसे पहले हम अकाउंट्स और जीएसटी को खत्म करेंगे एंड उसके बाद हम डीटी और लॉ को खत्म करेंगे। क्यों भाई ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि यार देखो डीटी और लॉ ना दोनों थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर तुमने सबसे पहले करके निपटा दिया तो वो शायद तुम्हें याद ना रहे। अकाउंट्स ऑन दी अदर हैंड थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि हाँ बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। एंड अभी भी हमें उसके बाद भी 2 बार रिवाइज करना ही है वैसे तो इसलिए हम अकाउंट्स और जीएसटी को ले लेंगे एंड देन हम डीटी और लॉ को ले लेंगे। तुम अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तुम अपने हिसाब से अपना प्लानर बना सकते हो, बट मोटा मोटा एक इंस्पिरेशन काइंड ऑफ ऐसे ही रखना, ठीक है। इसकी हेल्प से, इसकी रेफरेंस से तुम अपना पर्सनलाइज प्लानर बना लो, ठीक है। अब डे 1, अब देखो मैं फटाफट से ना एक बार पूरा प्लानर रीड आउट करूंगी एंड देन मैं तुम्हें समझा दूंगी बीच बीच में कि इस चीज़ को करना कैसे है। ये जो यहाँ तक की बात थी ना, दिस वाज द मेन थिंग। उसके बाद अब मैं प्लानर बता रही हूँ, दिस प्लानर आई विल शेयर ऑन दी टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है। सो इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम या फिर कुछ है तो तुम यहाँ तक वीडियो देखो एंड देन अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड यू विल गेट द प्लानर देयर। बट हाँ अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज छोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना जो प्लानर में लिखे हैं वो तुम्हें शायद समझ ना आए, तो एक बार कान से निकाल लो अपनी ये वीडियो को। लिखना नहीं भी है तो दिस प्लानर विल बी शेयर्ड, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले फटाफट से बोलूंगी, ठीक है। ये मत बोलना कि कुछ समझ नहीं आया, या तो स्लो करके देख लेना स्पीड या फिर प्लानर ले लेना टेलीग्राम से। सबसे पहले डे 1 दैट इज 12th Feb, उससे हम 25th मार्च तक पूरे 40 डेज का प्लानर है ये मत बोलना कि भाई बीच में होली है, ये है वो है। देखो है, मुझे पता है, ठीक है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट द पॉइंट इज कि तुम 1-2 दिन आगे पीछे कर लो, 1-2 दिन ज़्यादा मेहनत कर लो, कम कर लो, बट हाँ उससे ज़्यादा वो मत करना डीले। इस 40 डेज के प्लानर को 25th मार्च से मैक्सिमम 30 मार्च तक शिफ्ट करना, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ इसमें लाइक इतना ज़्यादा टाइम दे रखा है मैंने हर चैप्टर को, हर चीज़ को, कि तुमने अगर क्लासेस भी नहीं देखी ना, बेसिकली क्लासेस के हिसाब से दे रखा है कि तुम क्लासेस देख रहे हो एंड देन तुम अपने नोट्स भी बना रहे हो एंड देन तुम वो चीज़ कर रहे हो। जैसे बायबैक जैसे चैप्टर को आई गेस रिवाइज करने में 2 घंटे भी नहीं लगते, मैंने उसको 5 घंटे दिए कि तुमने लेक्चर देखा, लिखा साथ साथ एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो ऐसे तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर तुम पहली बार नहीं पढ़ रहे, तुमने पढ़ा हुआ है, तो भी तुम इस प्लानर को आराम से फॉलो करो, तुम्हारी तो हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो तुम्हारे को रिविजन्स का ज़्यादा टाइम मिलेगा या फिर तुम 8-10 घंटे पढ़ के भी अपना काम चला लोगे, ठीक है। सो दिस प्लानर विल बी अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डे 1 दैट इज 12th Feb, हम बाय बैक करेंगे फॉर 5 आवर्स, ठीक है। देन वी विल डू बेसिक्स ऑफ जीएसटी एंड सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। सप्लाई अंडर जीएसटी जितना भी हो जाए उतना। फिर डे 2 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फॉर 5 to 6 आवर्स प्लस सप्लाई अंडर जीएसटी को खत्म करेंगे, बस ये 2 चीज़ें करनी है इस दिन। फिर डे 3 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस या फिर जो भी चीज़ें तुम्हारी पिछले दिन रह गई फॉर 3 to 4 आवर्स एंड देन वी विल कंप्लीट अ बिग चैप्टर लाइक अ चैप्टर ऑफ जीएसटी, चार्ज अंडर जीएसटी फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 आवर्स। उसके बाद फॉर डे 4 we will do financial statements 8 hours plus time of supply 2 to 3 hours. Then on day 5 we will complete the chapter financial statement for 2 hours. Buyback का टेस्ट देंगे for 2 hours, internal का टेस्ट देंगे 2 hours and time of supply का टेस्ट देंगे for 1 hour. अब देखो इसमें क्या किया, 4 दिन हमने जो चीज़ पढ़ी वो हमने 5th डे पे उस चीज़ का टेस्ट दे दिया, ठीक है। हमने अराउंड 3 टेस्ट दे दिए। 3 टेस्ट जो होते हैं ना ये चैप्टर वाइज, ये 1-1.5 घंटे से ज़्यादा के नहीं होते। मैंने 2 घंटे टेस्ट में क्यों डाले हैं, क्योंकि यार तुम पहले रिवाइज भी तो करोगे 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो इससे क्या हो रहा है तुम्हारी रिवीजन भी हो रही है। जो तुमने पहले दिन में पढ़ा था ना वो तुम एक बार 5th डे पे आके दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, तो विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अगर हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ना, वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो एक बार इस प्लानर को ना ब्लाइंडली फॉलो करके देखो एंड अगर नहीं भी हुआ ना 40 दिन बाद कुछ, तब मुझे आके बताना, उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचेगा वैसे तो, बट हाँ तुम्हें इससे इतनी हेल्प होगी ना दैट यू विल बी थैंकफुल टू मी।
आई एम वेरी सीरियस, ठीक है। उसके बाद डे 6 से डे 6, डे 7, डे 8 में हम तीनों दिन अमालगमेशन करेंगे फॉर 6 आवर्स, ठीक है। उसके अलावा हम डे 6 में प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे फॉर 5 आवर्स, डे 7 में वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ही करना, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हैं उसमें बाकी चीज़ें भी लगती हैं, तो वो तुम बाद में ही कर सकते हो। प्लस ईवे बिल कर लेंगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है। डे 8 में अमालगमेशन हो गया हमारा 6 आवर्स विद क्वेश्चंस वगैरह, सब 3 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा यार, 18-20 घंटे से ज़्यादा का चैप्टर नहीं है अमालगमेशन। फिर हम रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी स्टार्ट करेंगे एंड उसको भी देंगे आराम से 6 आवर्स। फिर डे 9 में कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 5 आवर्स, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी को कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चंस प्लस टेस्ट दोनों करेंगे इसी दिन पे फॉर 3 आवर्स। एंड पेमेंट ऑफ टैक्स छोटा सा चैप्टर है, उसको भी 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, उसको कर लेना। डे 10 में ब्रांच अकाउंट्स की डिपेंडेंट ब्रांच वाली पार्ट करेंगे, ठीक है, फॉर 6 to 7 आवर्स। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई का टेस्ट देंगे फॉर 2 आवर्स एंड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का टेस्ट भी दे देंगे, अगर बाई चांस तुमने ऊपर नहीं किया, बिकॉज थोड़ा सा लंबा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन, तो उसको 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे 10 डेज का प्लानर। अब देखो ब्रांच अकाउंटिंग भी बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो उसको मैंने 3 डेज में तोड़ दिया, 10, 11, 12। 10 को हम डिपेंडेंट ब्रांच करेंगे, 11 को इंडिपेंडेंट ब्रांच करेंगे एंड 12 को फॉरेन ब्रांच करेंगे। इसके साथ साथ टेस्ट डाल दिया और आईटीसी जैसा चैप्टर डाल दिया। ये एक लाइक काइंड ऑफ ट्रायल था। अगर ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं इसे एक दिन बोलूंगी, तो मैंने 1 से 10 तक तुम्हें एक आइडिया दे दिया और तुम्हें समझा दिया कि क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे करना है टेस्ट वगैरह को, कैसे अप्रोच करना है और उसका फायदा क्या होगा। उसका फायदा होगा कि तुम्हारी साइमल्टेनियसली रिविजन भी हो रही है। सो फॉलो दिस, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, 1 ही मिनट लगेगा एंड यू विल गेट दिस प्लानर। मैं पूरा प्लानर बोलूंगी अगर फॉर द नेक्स्ट 30 डेज ऑल्सो, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, अननेसेसरीली तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इतनी चीज़ समझ लो। आई होप मेरी बातें समझ में आई हो। इसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर वन थिंग कि आई हैव स्टार्टेड अ पर्सनलाइज 1-on-1 मेंटोरशिप, ठीक है। इसमें थोड़े से बच्चे एनरोल हो गए हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स होंगे बिकॉज आई विल टेक केयर ऑफ देम पर्सनली। तो ये मंथ वाइज भी ले सकते हो तुम लोग, या फिर अटेम्प्ट तक भी ले सकते हो। अब इसमें क्या क्या मिलेगा तुम्हें, वो नहीं है, देखो कुछ मार्केटिंग वाली चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट कि हमारे कोर्स में ना ऐसा है कि हमारे सर पे खड़े होने के लिए कोई नहीं है, लाइक हमें कोई रोज़ देखने के लिए नहीं है कि हमने क्लासेस ली नहीं ली, क्वेश्चन करे, टेस्ट करे नहीं करे। सो वीकली चेक इन्स होंगी, ठीक है, थ्रू गूगल शीट्स। अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी चेक की जाएगी कि तुम कितना कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो लाइक यू विल बी आंसरेबल टू मी। दूसरा, यू विल गेट योर पर्सनलाइज्ड प्लानर, ऐसा ही प्लानर तुम्हें दूंगी, ठीक है, जो तुमसे मैं वीकली पूछूंगी कि तुमने फॉलो किया है नहीं किया। उसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है, कॉल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट भी। कभी कभी मोटिवेशन नहीं आ रही है, बेसिकली अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजन क्या है एंड उसका सोल्यूशन क्या है, वो सब बातें करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो वो जो गूगल फॉर्म का लिंक है दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तुम मेरे से टेलीग्राम पे भी कनेक्ट करके उससे पर्सनली पूछ सकते हो कि लाइक बेसिकली अगर कुछ डाउट है। एंड ये तो उसकी बात हो गई, ठीक है। Okay, so I think that's it for this video. I have tried to cover everything regarding group 1 in this video. ठीक है, तुम्हें बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और एक चीज़ और याद रखना कि जब तुम ये फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, तो इसमें लाइक जो बेसिकली क्वेश्चंस करोगे, लाइक बेसिकली तुम्हें इसमें क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी बुक में 100 क्वेश्चंस हैं तो उसके कम से कम 50-60% क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं एंड उसमें ना मार्क करना बड़े क्वेश्चंस एंड वो क्वेश्चन जो सारी एडजस्टमेंट्स कवर कर रहे हो, जिससे कि लाइक बेसिकली यू कैन मेक एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑफ योर ओन इन द फर्स्ट रिविजन दैट यू कैन यूज इन द सेकेंड एंड थर्ड रिविजन, ठीक है। एंड बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स योर डाउट, ठीक है। यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज आई कैन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, like it and subscribe to my channel for more content, because अभी बाकी भी chapters के strategy videos आएंगे and group 2 का भी planner आएगा if you are a group 2 student. And yeah, I hope you like it. If you do, then genuinely please share your thoughts in the comments. And yeah, I will see you in the next video.